हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में भी हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी के भी। इस वीडियो में भी उसी तरह से 30 क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजी के एंड 20 क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्शन के हम डिस्कस करेंगे। ओके और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। एट द एंड आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी वाज गिवन बाय। अब जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ नॉलेज। ठीक है, दिस इज जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ब्रूनर, ऑस्बल, पियाजे या फिर डी वाइगॉत्स्की। सो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी वाज गिवन बाय जीन पियाजे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, किंडरगार्टन यानी कि केजी सिस्टम ऑफ एजुकेशन मीन्स गार्डन टू स्मॉल किड्स हु गेव द कॉन्सेप्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया कि जो किंडरगार्टन है, केजी सिस्टम है, ये गार्डन है स्मॉल किड्स का। ठीक है, इसको गार्डन कहा जाता है स्मॉल किड्स का। जॉन डेवे, प्लेटो, फ्रेडरिक फ्रॉबल या फिर डी हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, सो जो केजी का कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था फ्रेडरिक फ्रॉबल ने। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। जो इंटेलिजेंस की ट्राइआर्किक थ्योरी है वो किन्होंने दी? गिलफोर्ड, रेंजुली, स्टर्नबर्ग या फिर डी स्पेरमैन। सो ट्राइआर्किक थ्योरी दी है किसने? विलियम स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर, दैट इज स्टर्नबर्ग। अब इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, जैसे ट्राई है, ट्राई मतलब 3। ठीक है, ट्राई आर्किक मतलब 3 कंपोनेंट्स हैं इस थ्योरी की, वो मैं आपको बताऊंगी। देखो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा, इस तरह से है ये। ठीक है, ट्राई आर्किक 3 आर्क्स हैं इसकी, तो इस तरह से है। फर्स्ट वन इज कॉम्पोनेंशियल। कॉम्पोनेंशियल, ठीक है, दिस इज फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज एक्सपीरियंशियल। ओके, थर्ड वन इज कॉन्टेक्चुअल। ये क्या है? इसके कॉम्पोनेंट्स हैं। ट्राई आर्किक थ्योरी के 3 कॉम्पोनेंट्स हैं ये, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्चुअल। ठीक है, सो जो एक्सपीरियंशियल है ये आता है क्रिएटिव, दिस इज क्रिएटिव एस्पेक्ट। ओके, कॉन्टेक्चुअल है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जबकि जो कॉम्पोनेंशियल है ये है एनालिटिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सो दिस इज आवर ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज वाज गिवन बाय। जो 7 PMAs हैं वो किसने दी हैं, यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज? गार्डनर, थर्स्टन, बिने या फिर डी सिम्पसन। ठीक है, सो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी हैं किसने? लुइस थर्स्टन ने। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। अब इन 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के नाम हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। ठीक है, पहली है स्पेशियल इंटेलिजेंस। सेकंड वन इज परसेप्चुअल एबिलिटी। थर्ड वन इज न्यूमेरिकल एबिलिटी। थर्ड वन इज वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। फिफ्थ वन इज वर्ड फ्लुएंसी। ठीक है, ये कितनी होगी हमारी? 5 होगी। ठीक है, सिक्स्थ वन इज मेमोरी एंड लास्ट वन इज रीजनिंग। ओके, कितनी होगी हमारी? 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होगी। स्पेशल इंटेलिजेंस, परसेप्शुअल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी,
memory, and last one is reasoning. ठीक है, these are 7 primary mental abilities given by Thurston. Next question, child show animistic behavior during which stage? जो बच्चा है वो एनिमिस्टिक बिहेवियर किस स्टेज के दौरान शो करता है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल या फिर डी फॉर्मल ऑपरेशनल? अब ये जो एनिमिस्टिक बिहेवियर होता है ये क्या होता है, ये भी कई बार पूछा जाता है. सो एनिमिस्टिक बिहेवियर यानी कि बच्चा जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ भी प्यार शो करता है, उनके साथ भी अफेक्शन होती है उसकी. जैसे कोई खिलौना है उसका, कोई टॉय है, कोई गुड़िया है, तो वो समझता है कि ये लिविंग थिंग है. ठीक है, वो उसको उस तरह से ट्रीट करता है. तो ये किस स्टेज में आता है? तो ये आता है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जिसमें एज होती है 2 to 7 ईयर्स. ठीक है, इस एज में बच्चा एनिमिस्टिक बिहेवियर शो करता है और इस ही स्टेज में बच्चा ईगोसेंट्रिक भी होता है. ओके, ये भी इसमें पूछा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द वर्ड पर्सनैलिटी इज डिराइव फ्रॉम. जो शब्द है पर्सनैलिटी से, वो किस भाषा से लिया गया शब्द है? ग्रीक वर्ड पर्सीना, जर्मन वर्ड परस्यू या फिर लैटिन वर्ड परसोना या फिर नन ऑफ दीज? सो पर्सनैलिटी शब्द लिया गया है लैटिन वर्ड परसोना से, और परसोना का मतलब होता है मास्क यानी कि मुखौटा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबी केटल मेड अ पर्सनैलिटी टेस्ट नॉन एज. आरबी केटल ने कौन सा पर्सनैलिटी टेस्ट दिया? TAT, WAT, 16 PF टेस्ट या फिर डी नन ऑफ दीज? सो आरबी केटल ने टेस्ट दिया 16 PF टेस्ट. ये आपसे शायद नॉन मेडिकल टेस्ट में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चॉम्स्कीज थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट? देखो, चॉम्स्की ने थ्योरी दी थी लैंग्वेज डेवलपमेंट की, और जो चॉम्स्की हैं वो क्या है? एक साइकोलिंग्विस्ट हैं, फेमस साइकोलिंग्विस्ट हैं नॉम चॉम्स्की. और उनकी जो थ्योरी है उनमें से इसमें से कौन सा रिलेट नहीं करता है? नॉट. फर्स्ट वन, क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यूनिवर्सल ग्रामर या फिर डी लैंग्वेज एसोसिएशन एंड इमिटेशन? सो सभी पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. पहला आता है क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट. सो नोम चॉम्स्की ने कहा कि जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो होता है बच्चे के जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, क्रिटिकल पीरियड लैंग्वेज लर्निंग का. और उसका मतलब ये है कि इस पीरियड में बच्चा बहुत ईजिली लैंग्वेज सीख सकता है. जो लैंग्वेज उसके आसपास बोली जा रही है उस लैंग्वेज को वो ईजिली एक्वायर कर सकता है. उस पीरियड को कहा जाता है क्रिटिकल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, और वो होती है 0 to 5 ईयर्स के बीच. ठीक है, तो ये तो कहा था नॉम चॉम्स्की ने, तो सही है. सेकेंड आता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. तो नॉम चॉम्स्की ने ये कहा कि बच्चे के माइंड में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है यानी कि LAD, जिसकी हेल्प से बच्चा लैंग्वेज को सीखता है, लैंग्वेज को एक्वायर करता है. तो ये भी ठीक है. थर्ड आता है यूनिवर्सल ग्रामर. तो यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में भी नॉम चॉम्स्की ने बात की, साथ ही जनरेटिव ग्रामर के बारे में भी उन्होंने बात की. तो जो रॉन्ग होगा वो होगा ऑप्शन डी, और रॉन्ग ही पूछा है इसलिए सही आंसर भी ऑप्शन डी ही होगा कि लैंग्वेज एसोसिएशन एंड इमिटेशन के बारे में उन्होंने बात नहीं की है. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर रिलेटेड टू. इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि सभी जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं. कोई भी इंडिविजुअल एक दूसरे के तरह नहीं होता. इवन जो ट्विन्स होते हैं वो भी एक दूसरे की तरह बिल्कुल सिमिलर नहीं होते हैं. ठीक है, तो उसका क्या रीज़न है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का? इन्वायरमेंटल डिफरेंसेस, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ है, फिर नन ऑफ दीज. सो ये है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ, इन दोनों का अफेक्ट होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में. ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. बहुत बार ये सब क्वेश्चन आता है आपको. हु क्लासिफाइज पर्सनैलिटी इनटू इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट? किसने पर्सनैलिटी को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया? पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन दी इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट ने. एम्बिवर्ट में स्प्रेंजर, जुंग या फिर कृष्णर या फिर डी शेल्डर. ठीक है, सो ये तीनों क्लासिफिकेशन दी हैं, ये तीनों टाइप्स दी हैं पर्सनैलिटी के जुंग ने. ऑप्शन बी होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर. ठीक है, जो इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं वो ज़्यादा शाय होते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जबकि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, वो ज़्यादा घुल मिल जाते हैं दूसरों के साथ. और जो एम्बिवर्ट होते हैं वो दोनों का मिक्सचर होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का भी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट केम इनटू ऑपरेशन इन. जो PWD एक्ट था, ठीक है, वो कब सामने आया?
2009, 1986, 1995 या फिर डी 1994। सो PWD एक्ट आया 1995 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। उस समय इसमें 7 डिसेबिलिटीज़ दी गई थी। कितनी डिसेबिलिटीज़? 7 डिसेबिलिटीज़, ठीक है। बट 2016 में इस एक्ट का नाम रखा गया राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन 2016, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और अब इसमें कितनी डिसेबिलिटीज़ ऐड की गई? 21 डिसेबिलिटीज़ अब इसमें ऐड की गई, ठीक है। और ये राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 15 जून 2017, ठीक है। 15 जून 2017 को इसको लागू किया गया, बट इसको दिया गया था 2016 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ लर्नर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी? इनमें से कौन सी ऐसे बच्चे नहीं हैं जिनको हम एक्सेप्शनल कैटेगरी के अंडर नहीं ऐड करते हैं? नोट पूछा गया है। स्लो लर्नर्स, रिटार्डेड बच्चे, नॉर्मल बच्चे या फिर गिफ्टेड बच्चे, ठीक है। सो जो एक्सेप्शनल कैटेगरी के अंडर नहीं आते हैं वो होते हैं नॉर्मल बच्चे, जबकि जो स्लो लर्नर्स हैं वो भी एक्सेप्शनल हैं, रिटार्डेड भी हैं, और गिफ्टेड जो बच्चे हैं वो भी एक्सेप्शनल कैटेगरीज में आते हैं। एक्सेप्शनल कैटेगरी बेसिकली उन्हें कहा जाता है जिन बच्चों का IQ या फिर जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे कम हो या फिर नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा हो, वो आते हैं एक्सेप्शनल बच्चों में, और नॉर्मल बच्चे जो होते हैं वो एक्सेप्शनल कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड? ये बुक किसने लिखी है, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, एरिक्सन या फिर डी हॉफमैन? तो ये लिखी किसने? जीन पियाजे ने। और कब लिखी? इन 1932, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। Who among the following has given the 8 conditions of learning? रिपीटेड क्वेश्चन है। लर्निंग की 8 कंडीशंस किसने दी? रॉबर्ट ग्लेजर, BF स्किनर, गार्डनर, रॉबर्ट M गैने, ठीक है। तो ये दी रॉबर्ट M गैने ने। और रॉबर्ट M गैने की थ्योरी पर भी मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी, शायद कल ही आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ लर्निंग नोन एज प्रोग्राम्ड लर्निंग? प्रोग्राम लर्निंग का सिस्टम किसने डेवलप किया? पैब्लोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर डी कॉर्नर? तो ये है स्किनर। स्किनर डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोशा इंक ब्लोट टेस्ट इज यूज टू असेस? जो रोशा इंक ब्लोट टेस्ट है उसका यूज़ किसको असेस करने के लिए किया जाता है? क्या इमोशनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, इंटेलिजेंस लेवल ऑफ इंडिविजुअल, पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल या फिर क्रिएटिव एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल? तो इसका यूज़ किया जाता है to assess the personality traits of an individual. Option C is the right answer. Next question, the first book on psychology titled Principal Psychology was published in the year? सबसे पहले जो साइकोलॉजी पर बुक लिखी गई प्रिंसिपल साइकोलॉजी, उसको किस ईयर में पब्लिश किया गया? 1979, 1879, 1895 या फिर 1890, ठीक है। तो इसको पब्लिश किया 1890 में, और किसके द्वारा? वाई विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने उस बुक को पब्लिश किया। नेक्स्ट वन, MMPI इज एसोसिएटेड विद? जो MMPI है ये एक इन्वेंट्री टेस्ट है और इसकी फुल फॉर्म है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ठीक है। तो जैसे पूरी फुल फॉर्म से है पर्सनैलिटी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्सनैलिटी ही हो जाएगा। MMPI एसोसिएटेड है विद पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड विद लेड टू डिस्प्ले? अगर बच्चे को ओवर प्रोटेक्टेड रखा जाए तो उसमें कौन से लक्षण, कौन से गुण उसमें आते हैं? अग्रेसिवनेस, डिफेंसिवनेस, नेगेटिविज्म, इमेच्योरिटी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड है। राइट आंसर होगा एग्रेसिवनेस। बच्चे का जो व्यवहार होगा वो अग्रेसिव होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टूडेंट नीड देयर टीचर अटेंशन? में से कौन सा बच्चा ऐसा है जिसको टीचर के अटेंशन की नीड है? ओके, गिफ्टेड लर्नर,
स्लो लर्नर बोथ ए एंड बी या फिर ए नन ऑफ दीज। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बच्चे सोचेंगे गिफ्टेड है तो उसको टीचर की अटेंशन की क्या नीड है, बट ऐसा नहीं है। जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनको भी टीचर की अटेंशन की नीड है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। स्लो लर्नर्स को भी नीड है टीचर की, और टीचर की अटेंशन की, और गिफ्टेड बच्चों को भी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें से ट्रू और फॉल्स। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज भी ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ एनसीटीई। एनसीटीई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल कमेटी ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, NCTE। STM स्टैंड्स फॉर, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, STM की फुल फॉर्म क्या है? सेंसरी टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, सिंपल टर्म मेमोरी, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू पियाजे, सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सेकेंड स्टेज कौन थी? 4 स्टेजेस उन्होंने दी, जिसमें से पहली है सेंसरी मोटर, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशनल, और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, साथ में इनकी एज, जो सेंसरी मोटर है 0 to 2 ईयर्स, प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 to 7 ईयर्स, ठीक है, थर्ड स्टेज इज 7 to 11 ईयर्स, और लास्ट वन इज 11 to 15 ईयर्स। ठीक है, तो जो सेकेंड स्टेज होगी वो हुई हमारी प्री ऑपरेशनल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेयर वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी सेटअप? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सबसे पहली साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटरी लेबोरेटरी कहाँ पर बनाई गई? बर्लिन, इंडिया, जर्मनी, या फिर फ्रांस। तो ये बनाई गई जर्मनी में, और जर्मनी में भी कहाँ? लिप्जिंग, जर्मनी में। और किसके द्वारा? बाय वुंट। वुंट ने पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी सेटअप की थी। नेक्स्ट वन, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू डैश ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। अगर आप प्यूबर्टी के बाद किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हो तो क्या आप ग्रेटर मास्टरी उसमें हासिल कर सकते हो? क्या वो हम उसको नॉर्मल एक्वायर कर सकते हैं? लॉस ऑफ मास्टरी होगी या फिर डिफ़िकल्टी होगी एक्विजिशन में? ठीक है, सो जो नॉम चॉम्स्की थे उन्होंने ये कहा कि जो क्रिटिकल पीरियड है, यानी कि जिसमें बच्चा लैंग्वेज को ईजिली एक्वायर कर सकता है, वो होता है 0 to 5 ईयर्स में। ओके, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी लैंग्वेज को एक्वायर करने में। सो आफ्टर प्यूबर्टी अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो डिफ़िकल्टी होगी एक्विजिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज़। जो डेवलपमेंट होती है उसकी डायरेक्शन क्या फिक्स है, अनसर्टन है, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव? सो डेवलपमेंट की डायरेक्शन जो है एक फिक्स है, ठीक है, फिक्स पाथ पर डेवलपमेंट चलती है, और इसको हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। जो डेवलपमेंट है ये प्रिडिक्टेबल है। नेक्स्ट वन, द सिफेलोकोडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। आपको 2 वर्ड्स आते हैं, एक सिफेलोकोडल है और दूसरा है प्रोक्सिमोडिस्टल। कौन सा? प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, इन दोनों में से क्वेश्चन आता है। सो जो सिफेलोकोडल टाइप ऑफ डेवलपमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? जर्नल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जर्नल, हेड टू टो, या फिर सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है, सो जो सिफेलो है, सिफेलोकोडल, सो जो वर्ड सिफेलो है उसका मतलब ही हेड होता है। सिफेलो मतलब हेड, सो कोडल मतलब टो, सो हेड टू टो चलती है सिफेलोकोडल डेवलपमेंट। जबकि जो प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट है ये चलती है सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरीज प्रोक्सिमो डिस्टल। सो जो सिफेलोकोडल डेवलपमेंट है वो हेड टू टो होती है। हेड टू टो कैसे? यानी कि पहले बच्चा अपना सिर खड़ा करना शुरू करता है, ठीक है, सिर की मूवमेंट करता है, उसके बाद वो चलना सीखता है। ठीक है, तो पहले हेड की डेवलपमेंट होगी, उसके बाद टोज की होगी। दिस इज हेड टू टो। प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि बच्चा पहले उसका कंट्रोल आता है उसके स्पाइनल कोड पर। पहले वो बैठना सीखता है ना, चलना सीखता है, उसके बाद वो लिखना सीखता है, उसके बाद उसकी आर्म्स, उसकी फिंगर पर कंट्रोल आता है। दिस इज सेंटर टू पेरिफेरी टाइप ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज प्रोक्सिमो डिस्टल। ओके, तो उसका राइट आंसर हो गया हेड टू टो, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट वन, जीन पियाजे वॉज डैश साइकोलॉजिस्ट। जो जीन पियाजे थे वो कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? अमेरिकन, रशियन, स्विस या फिर डी जर्मन? तो ये थे स्विट्ज़रलैंड के, यानी कि स्विस साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन ऑफ एज कम अंडर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है यानी कि लास्ट स्टेज ऑफ जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें बच्चा किस एज के अंडर आता है? 11 to 15, 16 to 18, 12 to 14, 9 to 12। तो अभी ही मैंने बताया पीछे कुछ क्वेश्चन में कि इसमें बच्चा आता है 11 to 15 की एज में। दिस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो गाइस, यहाँ पर हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एचपी टेट आर्ट्स और नॉन मेडिकल वालों ने कमेंट करके बताना है कि उनके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और इसके बाद हम बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी का, लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गा। जो एल्गी और फंगस की पार्टनरशिप है उसको क्या कहते हैं? इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं, फंगस और एल्गी के बीच में। ठीक है, बैक्टीरियम, लाइकन, म्यूकर या फिर पैरासाइट, तो इसको कहा जाता है लाइकन। इट इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप्स वाज डिस्कवर्ड बाय। ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की, किसने डिस्कवरी की? विलियम हार्वे, लैंड स्टेनर, एडवर्ड जेनर या फिर डी मेंडल? सो ब्लड ग्रुप्स वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और विलियम हार्वे ने डिस्कवरी की थी किसकी? ब्लड सर्कुलेशन की। ओके, नेक्स्ट वन, डैश इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंडामेंटल यूनिट क्या है? नेफ्रीडिया, नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स? ठीक है, तो ये होते हैं नेफ्रॉन्स। दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ किडनी। और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, एक किडनी में कितने नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स आर। जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्या हैं? एनर्जी प्रोड्यूसर, बॉडी बिल्डर्स, न्यूक्लिक एसिड्स या फिर फैटी एसिड्स? सो प्रोटीन जो होते हैं वो बॉडी बिल्डर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ब्लीडिंग गम्स इज़ वन ऑफ द सिम्टम ऑफ। जो ब्लीडिंग गम्स हैं ये किस डिजीज़ का सिम्टम है? स्कर्वी, प्लेग्रा, बेरीबेरी या फिर डिरिकेटस? सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज स्कर्वी। और स्कर्वी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? तो ये होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट वन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द आर्टियल ब्लड प्रेशर इज। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ किया जाता है आर्टियल ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए? लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर डी बैरोमीटर? तो ये सभी को पता होगा क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट वन, द ह्यूमन हार्ट इज। जो ह्यूमन हार्ट है वो क्या है? मियोजेनिक टाइप है, न्यूरोजेनिक है, ट्यूबुलर है या फिर एम्पुलर है? तो ह्यूमन हार्ट है मियोजेनिक टाइप ऑफ हार्ट। नेक्स्ट वन, बंडल ऑफ हिज इज प्रेजेंट इन। जो बंडल ऑफ हिज होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में, पेनक्रियाज में, हार्ट में या फिर लंग्स में? तो बंडल ऑफ हिज होते हैं हमारे हार्ट में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो डेड एनिमल के फ्लैश पर ईट करते हैं? पैरासाइट, डीकम्पोजर, स्कैवेंजर्स या फिर ऑमनिवर्स? तो इन्हें कहा जाता है स्कैवेंजर्स, जिसका एक एग्जाम्पल है वल्चर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द मेन फंक्शन ऑफ विलाई इज। जो विलाई होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में उनका मेन फंक्शन क्या है? डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन या फिर एब्जॉर्प्शन? तो इनका मेन फंक्शन है एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन इज डैश इन नेचर। क्या एसिडिक नेचर होता है यूरिन का? बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है या फिर सॉल्टी होता है? ठीक है, सो इट इज़ एसिडिक इन नेचर क्योंकि जो इसका एवरेज pH है वो होता है 6.0। सो जो 7 से कम है तो वो एसिडिक होते हैं सारे, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन मैन इज। जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो मैन में कितनी होती हैं? 12 पेयर्स, 13 पेयर्स, 31 पेयर्स या फिर डी 30 पेयर्स? तो ये होती हैं 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सूडोपोडिया इज। जो सूडोपोडिया है वो क्या है? लोकोमोटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? सो सूडोपोडिया एक
लोकोमोटरी ऑर्गन है और इसका एक एग्जाम्पल है अमीबा। ठीक है, ये क्या है, सूडोपोडियाज हैं और इन्हीं की हेल्प से जो अमीबा है वो लोकोमोशन करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, डैश फॉर्म्स लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। जो हमारा ब्लड होता है उसका लिक्विड पार्ट जो होता है वो क्या होता है, किसकी वजह से जो ब्लड होता है वो लिक्विड होता है, हीमोग्लोबिन, WBCs, RBCs या फिर प्लाज्मा। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्लाज्मा, प्लाज्मा की वजह से ही जो ब्लड है वो लिक्विड होता है। नेक्स्ट वन, एरिथ्रोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज। जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनका दूसरा नाम क्या है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स। सो एरिथ्रोसाइट्स क्या है, हमारी रेड ब्लड सेल्स। ओके, अब आपको कमेंट करना है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको क्या कहा जाता है और जो प्लेटलेट्स हैं उनको क्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट बीट्स डैश टाइम्स इन अ मिनट। जो हमारा हार्ट है वो एक मिनट में कितनी टाइम बीट करता है, 75, 72, 82 या फिर डी 85। तो ये होती है 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, 72 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज। बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं हम, एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर पेलियोबॉटनी। सो बर्ड्स की स्टडी है और निथोलॉजी, कल भी मैंने क्वेश्चन पूछा तो बच्चों ने सही आंसर दिया था, ऑर्निथोलॉजी इज द राइट आंसर। द प्रैक्टिस ऑफ रेयरिंग सिल्क वर्म्स टू ऑब्टेन सिल्क थ्रेड्स इज नोन एज। जो हम रेयरिंग करते हैं सिल्क वर्म्स की ताकि हमें सिल्क थ्रेड जो है वो मिल सके, तो उसको क्या कहा जाता है, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर, सेरिकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो सिल्क वर्म्स की जो रेयरिंग होती है उसको कहते हैं हम सेरिकल्चर। और जो एपीकल्चर है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये होती है हनी बीज की रेयरिंग। ठीक है, हनी बीज की रेयरिंग होती है एपीकल्चर। पॉक्स इज कोज्ड बाय, चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या फिर नन ऑफ दीज। तो ये होता है वायरस के कारण, और उस वायरस का क्या नाम है, इसका नाम है वेरिसेला जिस्टर वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे सेलिब्रेटेड एज मलेरिया डे। किस डे को मलेरिया डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, 20 अगस्त, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 25 अप्रैल। तो ये होता है 25 अप्रैल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।